आप जो एक आकर्षक मूर्ति देख रहे हैं ये भगवान श्री स्वामीनारायण जी की है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्वामीनारायण टेम्पल से, जो लोकेटेड है नासिक पंचवटी में। आज हम देखेंगे स्वामीनारायण टेम्पल की पूरी डिटेल्स और जानेंगे इसके बारे में। इसकी रचना एक विशिष्ट प्रकार के टेक्निक से की हुई है, तो आज हम देखेंगे और जानेंगे उसी के बारे में। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप मंदिर के परिसर में जब भी एंट्री करते हो, सामने ही आपको भगवान शिव जी की एक बड़ी मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति बहुत ही अच्छी है। भगवान शिव की मूर्ति कितनी बड़ी है आप देख सकते हो। शिव जी के मूर्ति के बाजू में ही बहुत ही बड़ा लॉन और गार्डन बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन बनाया हुआ है। यह परिसर बहुत ही बड़ा है। यहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं, जिससे इस बगीचे की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप आगे आते हो, आपको दिखता है यहाँ पे समुद्र मंथन का स्टैचू बनाया हुआ है। यह भी दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की कहानी कुछ इस तरह है। हमारी जो देवताओं की नगरी थी वह बहुत ही ऐश्वर्य से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, उनकी दी हुई पुष्पमाला ना लेते हुए। उसके कारण उन्होंने ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दिया और सारा ऐश्वर्य और देवताओं की शक्ति सब नष्ट हो गई। इसी का फायदा लेते हुए राक्षसों का दानव बलि ने सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया और सभी स्वर्ग और नर्क हर जगह पे अपना वर्चस्व कर लिया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी देवताओं ने विष्णु के पास गए और उनसे पूछा कि हम यहाँ से कैसे निकले। तो विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया और इसमें उन्होंने दानवों को भी अमृत देने का लालच देके शामिल कर लिया। तो समुद्र मंथन के बाद जो भी अमृत निकला, सभी देवताओं ने उसका प्राशन करके अपनी शक्तियाँ वापस लाई। तो ये थी कुछ समुद्र मंथन की कहानी। वही देखा हुआ यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता इनका स्टैचू बनाया हुआ है और उनकी कुटिया का दिखाया हुआ है। यह जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसका अतिरेक करेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। यही यहाँ पर दिखाया हुआ है। कलयुग में इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आगे इनका एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया हुआ है, जहाँ पर आप नाश्ता या अल्पाहार कर सकते हैं। और यहाँ इन्होंने छोटी सी बैठने की जगह बनाई हुई है। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिससे हम अंदर जाके मंदिर देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई है। यह आपको एंट्रेंस पे ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ऊपर आते ही यह आप पूरा मंदिर का परिसर देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा परिसर है यह, और मंदिर भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप मंदिर
बहुत ही अच्छा कलश और बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। यह जो मंदिर है उसे बनाने के लिए किसी भी धातु का यूज़ किया हुआ नहीं है। यह एक रॉ पत्थर से और उस पत्थर को तलाश के बनाया हुआ है। स्वामीनारायण मंदिर नासिक में पंचोटी में लोकेटेड है। आप द्वारका पे आके उससे 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर यह मंदिर बनाया हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे यह बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। यह खूबसूरत मंदिर BAPS संगठन ने बनाया हुआ है। इनके पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे मंदिर है। ये संगठन पूरे विश्व में ऐसे मंदिर बनाने में माहिर है। इन्होंने अभी फ़िलहाल अबू धाबी में लेटेस्ट ऐसा ही मंदिर बनाया है। नासिक में स्वामीनारायण टेम्पल अभी 1 साल पहले ओपन हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथ जी शिंदे इन्होंने किया हुआ था। कुल मिला के महाराष्ट्र में 5 स्वामीनारायण टेम्पल है, जो है नासिक, मुंबई, पुणे, धुले और नागपुर। यह स्वामीनारायण टेम्पल ओपन होते से ही नासिक में एक पर्यटन केंद्र का आकर्षण बन चुका है। इस मंदिर को देखने रोज़ हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और इस भव्य हिंदू मंदिर का नज़ारा देखते हैं। ये सामने ही गोदावरी नदी है और इस गोदावरी नदी के एग्जैक्टली सामने यह स्वामीनारायण टेम्पल बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस मंदिर का नज़ारा देखने आए हुए हैं। यह पूरा स्वामीनारायण मंदिर कुल मिला के 4.5 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ है, जिसमें गार्डन, मंदिर, बगीचा, कैफेटेरिया ये सभी एरिया आते हैं। इस मंदिर को आप सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक कभी भी देखने आ सकते हैं। इनका मानना है कि दोपहर को जैसे हम आराम करते हैं वैसे भी भगवान जी आराम करते हैं, तो दोपहर का समय उनके आराम के लिए रखा हुआ है। नज़दीक से यह मंदिर कुछ इस तरह दिखता है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पर आप देखेंगे कितनी ही सुंदर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई हुई है। यह सब कारीगरी हाथों से की हुई है, एक पत्थर को तराश के। तो यह आप जो एक आकर्षक मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान श्री स्वामीनारायण जी की है, जो गर्भगृह में स्थापित की हुई है।
तो दोस्तों, इस स्वामीनारायण मंदिर में आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फी या फिर अपने साथ जो भी आए हुए उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। यह सुंदर दृश्य स्वामीनारायण मंदिर के गर्भगृह का है। ऐसे यहाँ पे हज़ारों पिलर्स है और हज़ारों तरह की डिज़ाइन और भगवान जी की मूर्तियाँ इन पिलर्स पे और यहाँ के स्ट्रक्चर पे बनाई हुई है। आप देख रहे हैं ऐसी डिज़ाइन हर एक पिलर पे यहाँ पे बनाई हुई है। ये कुछ खास कारीगरों ने इस पत्थर को तराश के हुए बनाई हुई है। ऐसे यहाँ पे हज़ारों पिलर्स है और हज़ारों तरह की डिज़ाइन और भगवान जी की मूर्तियाँ इन पिलर्स पे और यहाँ के स्ट्रक्चर पे बनाई हुई है। यह सुंदर मंदिर आपने एक बार तो भी देखना ही चाहिए। तो आप नासिक में यहाँ पे आके इस सुंदर मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। इस मंदिर का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कितना सुंदर आर्टवर्क यहाँ पर बनाया हुआ है। यह बहुत हाइट पे बनाया हुआ है और सभी कारीगरों को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि इतना डिफ़िकल्ट आर्टवर्क उन्होंने बनाया है। अभी शाम का वक्त होने को आया है तो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पे जब रात को लाइट्स चालू होती है तब इस गर्भगृह का नज़ारा और भी सुंदर बन जाता है। तो अभी हम मंदिर का दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। तो अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे स्टैचूज़ जो दोनों मंदिर के दोनों तरफ बनाई हुई है। तो दोस्तों, ऊपर से मंदिर के पूरे परिसर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। दोनों बाजू में स्टैचूज़ बनाए हुए हैं जो अभी हम नीचे देखने जाएंगे। सामने की तरफ पानी का फाउंटेन है और नारियल के झाड़ है और यहाँ पे भी स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। यह सब मंदिर के कलश है। हर एक कलश का डिज़ाइन एक दूसरे से अलग है। यह कलश दूर से बहुत ही सुंदर दिखते हैं। हवा होने के कारण हर कलश का झंडा लहरा रहा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह यहाँ पे लाइन में सभी महान जो संत है उनकी स्टैचूज़ बनाई हुई है। यहाँ पे सामने की तरफ नारियल का झाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य है जो मंदिर के एग्जैक्टली सामने है। यहाँ पे वाटर फाउंटेन चालू कर दिया है जिसमें कि लाइट्स आप देख सकते हैं। शाम होते होते यहाँ पे सारी लाइट्स जला दी जाती है जिससे इस मंदिर का नज़ारा और भी देखने लायक होता है। यहाँ पे वॉल्स पे
इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है। यह सभी पेंटिंग्स हाथों से बनाई हुई है, जिससे कि इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अभी सनसेट का टाइम हुआ है और सामने की तरफ बहुत ही अच्छा ब्रिज और उसके ऊपर सूरज दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे ही बाहर आते हो, यहाँ पे लाइन में सभी जगह फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें जैसे कि पानी पूरी, दाबेली यहाँ पे बनाई हुई है। तो अभी शाम का समय हो गया है और सारी लाइट्स ऑन कर दी गई है। आप देख सकते हैं मंदिर और भी सुंदर लगने लगा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे इसी तरह की कोई अच्छी जगह को एक्सप्लोर। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।